जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल सर जो कि मैं आपको फिर से रीजनिंग का कंटिन्यू क्लास लेके आया हूँ। और आपको पता है कि मैं एक पूरी वीडियो डाल चुका हूँ, बता चुका हूँ वर्णमाला श्रृंखला की, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आपको स्टार्ट किया हूँ कल की क्लास जो थी आपकी, वो रीजनिंग में जो दिशा दूरी की थी भैया। क्या थी भैया? वो दिशा दूरी की थी। और दिशा दूरी में आपको स्टार्ट किया हूँ, जिसमें हम सबसे पहले आपको दिशा की चर्चा करेंगे और दिशा को आपको सिखाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम दूरी को भी सिखाएंगे। उसके बाद आपको हम धीरे धीरे दिशा और दूरी दोनों चीज़ें एक साथ सिखाएंगे। मतलब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें 9 टाइप के क्वेश्चन हैं, 9 तरीके से क्वेश्चन है भैया, ठीक है ना। जो कि आपको हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि टाइप वाइज चीज़ों को सिखाते चलेंगे। और क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको उस कॉन्सेप्ट कल सिखाया था, थोड़ा सा उसमें जो बाकी बचा था उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताया था कि इस प्लस के निशान में सब कुछ है, ठीक है ना। कहने का मतलब पूरी डायरेक्शन टेस्ट इसी पर डिपेंड है। अगर यहाँ मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आपको बताया था इसकी मिड पॉइंट में अगर देखें, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अगर यहाँ हम देखें तो साउथ ईस्ट बोलते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो साउथ वेस्ट बोला जाएगा। अगर इस वाली दिशा की हम बात करें, इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना भैया। और इसी क्रम में मैं एक बात बताया था कि अगर मैं एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल त्रिभुज बनाते हैं, तो ये जो हमारा डिग्री बनता है वो 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा हमेशा कड़ कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? कड़, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आपका हर बार फिगर ऐसे ही बने, आपको किसी भी तरीके से बना दे। अगर वो ऐसे भी बना देता है तब भी आपका 90 डिग्री ही होगा। और 90 के जस्ट सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? कड़ कहलाएगी। बात क्लियर हुई ना। किसी भी एंगल में घुमा के बना दे, हमेशा 90 के जस्ट सामने की भुजा होगी वो कड़ होगी। अच्छा, कड़ की भुजा हमेशा एक बड़ी भुजा होती है, ठीक है ना। उसका मान भी बड़ा होगा, समझिएगा। अगर मैंने माना कि ये लंबाई जो दी है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमेशा 5 सेंटीमीटर होगा। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत बेहतरीन तरीके से जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तो आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना भैया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर डायरेक्शन की बात होती है, माना कि एक व्यक्ति ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, उसका मुख नॉर्थ में है, तो उसका राइट हैंड जो मेरा राइट हैंड होगा, उसका लेफ्ट हैंड जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा। बात क्लियर हुई। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति का मुख साउथ की तरफ है यानी दक्षिण के साइड में है, तो उसका राइट हैंड पश्चिम में होगा, उसका लेफ्ट हैंड पूरब की तरफ होगा। किसी व्यक्ति का मुख यदि पूरब की तरफ है तो उसका राइट हैंड नीचे की तरफ बनेगा, उसका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है ना। किसी व्यक्ति का मुख जो है वो पश्चिम की तरफ है तो उसका राइट ऊपर बनेगा, उसका लेफ्ट नीचे बनेगा। बात कंफर्म हुई। इसलिए एक बात निकल के आ रही है कि व्यक्ति के फेस पर डिपेंड होता है व्यक्ति का राइट हैंड कहाँ होगा और लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, यानी दाहिना हाथ कहाँ होगा और बायां हाथ कहाँ होगा। बात क्लियर हुई ना। ये सब सारी चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद एक और अच्छे से इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक चीज़ आप बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जहाँ पर उस बात को मैं आपको अच्छे से सिखाता हूँ कि आप उसको जल्दी से कैसे बना पाओगे, समझिएगा। जैसे माना कि एक व्यक्ति है, ना नॉर्थ में जा रहा है ना वो ईस्ट में जा रहा है, ठीक है ना भैया। ना नॉर्थ में जाता है ना ईस्ट में जाता है। वो यहाँ से चलना शुरू किया तो वो नॉर्थ ईस्ट में गया, यानी वो उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू किया। और उसी व्यक्ति को एक बार दाईं ओर घुमा दिया जाए। अब बात आ गई यहाँ पर दाईं ओर घूमने की, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो शब्दावली है जिसको आपको जानने की जरूरत है। दाईं ओर की बात हो या राइट हैंड की बात हो या फिर आपके दक्षिणावर्त चलने की बात हो, किसकी बात हो? दक्षिणावर्त चलने की बात हो, या फिर आपसे क्लॉकवाइज चलने की बात हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, अगर बाईं ओर चलने की बात करता है या फिर आपको लेफ्ट हैंड चलने की बात करता है या फिर आपसे बामावर्त चलने की बात करता है, किस तरह भैया? बामावर्त चलने की बात करता है या एंटी क्लॉकवाइज चलने की बात करता है, तो हर एक जगह जब भी हमको राइट हैंड चलना होगा, जब भी हमें दाईं ओर चलना होगा, जब भी हमें दक्षिणावर्त चलना होगा, तो हर बार हम हर एक शब्दावली को यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। केवल हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों शब्द का यूज हमेशा हम करेंगे क्वेश्चन में। और क्लॉक का मतलब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा और बताया कि क्लॉक का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में चलना। किस तरफ चलना भैया? घड़ी जिस दिशा में चलती है ना वही हमारा क्लॉकवाइज है, ठीक है। जैसे अगर घड़ी की विपरीत दिशा की हम बात करें उसी को हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। बात क्लियर हुई ना। तो यही सब शब्दावली आपको देखने को मिलेंगी
जो कि इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा कि एक व्यक्ति न नॉर्थ में जाता है न ईस्ट में जाता है, वो जाता है नॉर्थ ईस्ट में और वहां से एक बार दाईं ओर चलता है। ठीक है ना, दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में चलता है, तो घड़ी की दिशा का मतलब घड़ी ऐसे चलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक राइट चलने का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, एक लेफ्ट चलने का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। कभी भी किसी भी पॉइंट से एक बार राइट घूमने की बात होगी, एक बार लेफ्ट घूमने की बात होगी, तो हमेशा कितना डिग्री घूमेंगे भैया, हम 90 डिग्री घूमेंगे। बात क्लियर हुई ना। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बनेंगे। तो मैं यहां से चलना शुरू किया और नॉर्थ ईस्ट में गया और मैं एक बार राइट हैंड घूमा, एक बार दाईं ओर घूमा, तो मैं आपको इस बार फिर से 90 डिग्री घुमाऊंगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री का जो एंगल है टोटल यहां से यहां तक 90 डिग्री का एंगल मैं राइट हैंड घूम गया घड़ी की दिशा में, और मैं इस दिशा में जा रहा हूं। ये दिशा हमारी क्या होती है, दक्षिण पूरब की दिशा होती है। क्या होती है भैया, दक्षिण पूरब की दिशा होती है, जिसको हम साउथ ईस्ट की दिशा कहते हैं। बातें कंफर्म हुई है। ऐसे हम हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि कहीं पर किसी भी दिशा से घूमनी हो, एक राइट घूमने का मतलब 90 डिग्री होता है, एक लेफ्ट घूमने का मतलब 90 डिग्री होता है। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि एक व्यक्ति है भैया, वो साउथ वेस्ट में जा रहा है, यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा में जा रहा है, उसको एक बार बाईं ओर घुमा दिया जाए, एक बार लेफ्ट हैंड की तरफ घुमा दिया जाए, तो बताइए वो व्यक्ति किस दिशा में जाएगा। लेफ्ट हैंड का मतलब मैंने अभी बताया कि एंटी क्लॉक होता है। क्या होता है भैया, एंटी क्लॉक होता है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा होगी। तो हम भैया 90 डिग्री घुमा देंगे यहां से यहां, फिर से हम किस दिशा में जाएंगे, साउथ ईस्ट में जाएंगे। बात कंफर्म हुई ना। जब भी हम एंटी क्लॉक घूमेंगे या क्लॉक घूमेंगे तो हम कितना घूमेंगे, 90 डिग्री घूमेंगे। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी दिशा से घूमने की बात करेंगे तो आसानी से हम घूम सकते हैं। बातें कंफर्म हुई। तो हम अब इसी के अकॉर्डिंग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, जैसा कि मैं कॉन्सेप्ट सिखा दिया, और इन्हीं सब कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखकर सारे क्वेश्चन को बनाना होता है, ठीक है ना। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन का 2 तरीका दूंगा, ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन का 2 तरीका दूंगा। एक तो आपका एकदम बेसिक तरीका होगा और दूसरा जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको पहले टाइप की चर्चा करता हूं, तो दिशा दूरी में पहले टाइप का जो क्वेश्चन दिखाई देगा, उसमें हमेशा आपकी शुरुआत की दिशा दी होगी। क्या दी होगी भैया, शुरुआत की दिशा दी होगी, और आपसे लास्ट की दिशा वो पूछेगा, ठीक है ना। लास्ट की दिशा पूछेगा कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। अभी हम केवल आपको शुरुआत की वीडियो में मैंने तुरंत बताया कि आज मैं केवल आपको दिशा निकालना बताऊंगा। क्या बताऊंगा, केवल दिशा निकालना बताऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको दूरी भी सिखाऊंगा, फिर आपको धीरे धीरे मैं दिशा और दूरी दोनों बातें सिखाऊंगा। बातें कंफर्म हुई ना। जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो पहला टाइप जो आपका होगा, जब अंत की दिशा निकालनी हो या फिर शुरुआत की दिशा दी हो, बात एक ही है ना। जब शुरुआत की दिशा दी जाए, टाइप ऑफ क्वेश्चन को नोट करते चलेगा। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैं बताया कि 9 टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और धीरे धीरे मैं सारे टाइप पे चर्चा करूंगा। आज मैं आपको स्टार्टिंग के पहले टाइप पे चर्चा कर रहा हूं, जब शुरुआत की दिशा आपके क्वेश्चन में गिवन होगी और लास्ट की दिशा आपसे पूछी जाएगी। अच्छा, वो क्वेश्चन बनता कैसे है, आज हम दिशा की बात कर रहे हैं और किस तरीके से पूछा जाएगा। अब मैं यहां जरा लिखता हूं, आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। जरूरी नहीं कि भैया इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, यहां कुछ भी दे सकता, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कुछ भी दे दे, एनी कोई भी क्वेश्चन, यानी कोई भी आपके डायरेक्शन दे दे, ठीक है ना। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह 100 मीटर चलने के बाद वह 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और 50 मीटर चलता है, और 50 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर
मुड़ता है और 150 मीटर चलता है, और 150 मीटर चलता है। ठीक है भाई। इसी तरीके से आगे भी है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर की दूरी चलता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? आपसे लास्ट में ये पूछा गया कि किस दिशा में चल रहा है या जा रहा है, ठीक है ना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि शुरुआत की दिशा क्वेश्चन में गिवन होगी और लास्ट की दिशा पूछी जाएगी, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। एक तो आपका बहुत बेसिक तरीका जो आपके फिगर बना के सॉल्व करोगे, दूसरा आपका जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं होगी, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप लिखते जाओ, उसका आंसर बन जाएगा। अभी उसको हम समझाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अभी पहले पे बेसिक तरीका जो आपका फिगर होगा, एक व्यक्ति है वो उत्तर की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? उत्तर की तरफ। हम जानते हैं प्लस के निशान में सब कुछ है, जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूं, ठीक है ना। मिड पॉइंट से चलेंगे, उत्तर की दिशा हमारी कहाँ होती है? ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ। और एक व्यक्ति उत्तर की तरफ चला है, तो मैंने माना कि एक व्यक्ति यहाँ पर है और वो उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की दिशा में गया और जा रहा है। और 100 मीटर चलने के बाद, किस तरह चलने के बाद भैया? 100 मीटर। ये दूरी कितनी है? 100 मीटर। यहां से चला और यहां पर पहुंचा वो, ठीक है ना। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ा। अब ध्यान देना, एक व्यक्ति उत्तर की तरफ आ रहा है तो उसका दायां किस तरफ होगा? पूरब की तरफ, यानी ईस्ट की तरफ होगा। हम इस तरफ चल जाएंगे। और कितना चल जाएंगे? ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना भैया। इतना हम चलेंगे ईस्ट की तरफ। और दाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है वो? 50 मीटर। कितना चलता है भैया यहां से यहां तक? ये 50 मीटर की दूरी कवर करता है, ठीक है ना। फिर वो क्या करता है? अपनी बाईं ओर मुड़ता है। किस तरह मुड़ता है वो? वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 150 मीटर चलता है। किस तरह मुड़ता है वो? अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 150 मीटर चलता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में बाईं ओर मुड़ने का मतलब ये हुआ कि ऊपर की तरफ। अब थोड़ा सी यहाँ पर जगह कम है तो हमें किनारे बना लेता हूँ, समझिए। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। एक व्यक्ति है जो कि उत्तर की तरफ जा रहा है, माना कि एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया और ये दूरी कितनी है? 100 मीटर की है, ठीक है ना। और चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, इसका दायां ये होगा। ये दूरी कितनी है भैया? 50 मीटर की है, ठीक है ना। फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब ऊपर की तरफ मुड़ता है और ऊपर की तरफ ये होगा, ठीक है। और कितना चलता है वो? 150 मीटर चलता है। कितना चलता है वो? 150 मीटर चलता है, ठीक है ना। अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब फिर बाईं ओर मुड़ता है वो, ठीक है ना भाई, ध्यान रखिएगा। अंत में वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर की दूरी चलता है, ठीक है ना। बाईं ओर का मतलब पश्चिम की तरफ। वो कितना चलेगा? वो आपकी 50 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है भाई। अब ये पूछा गया व्यक्ति किस दिशा में जा रहा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना भैया। प्लस के निशान में दिशा हमारी कौन सी होती है? पश्चिम होती है। बातें कंफर्म हुई। इस तरीके से आप फिगर बना के भी निकाल सकते हो और दूसरा जो कंसेप्ट है उससे भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बात करूं, वो कंसेप्ट क्या है कि एक व्यक्ति शुरुआत में चलना कहां से शुरू किया? उत्तर में, ठीक है। उत्तर लिख लिया मैंने। 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ा, यानी राइट हैंड मुड़ा, राइट हैंड में लिख लिया। फिर वो 50 मीटर चलता है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा, ठीक है ना, बाईं ओर लिख लिया। अंत में वो फिर किस तरह मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है और वो 50 मीटर की दूरी कवर करता है। बातें कंफर्म हुई। तो यही रहा क्वेश्चन आपका, ठीक है भैया। तो राइट से लेफ्ट हमारा क्या होगा? यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दाहिना हाथ और बायां हाथ एक दूसरे क्या है? विपरीत है। इसलिए राइट लेफ्ट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? लेफ्ट बचेगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, हम उत्तर की दिशा जानते हैं, ठीक है भैया। उत्तर की दिशा हम जानते हैं और उत्तर की दिशा से हम एक बार लेफ्ट हैंड घूम जाएंगे। कहाँ से घूम जाएंगे? एक बार हम लेफ्ट हैंड घूम जाएंगे तो हमारी उत्तर की दिशा ये होती है ना, तो एक बार लेफ्ट हैंड घूमने का मतलब हम किस तरफ घूमेंगे? ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भैया। ये उत्तर की दिशा है हमारी, तो ये राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा, तो इस तरफ घूम जाएंगे। ये दिशा कौन सी होती है? पश्चिम होती है। इसका आंसर क्या बनेगा? पश्चिम बनेगा। बात कंफर्म हुई। तो यहां भी आप फिगर बना के निकाल लिए, इसका आंसर पश्चिम आया। यहां कॉन्सेप्ट से आपने सीखा, इसका भी आंसर क्या बना? पश्चिम बना, ठीक है ना। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देंगे और मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर जल्द से जल्द आपको बताने के लिए सिखाऊंगा। आप जल्दी से क्वेश्चन बना पाओगे, जो कि इस तरीके से भी बना पाओगे और इस तरीके से भी बना सकोगे। सही मतलब दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बेहतर है। अब इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और इस कॉन्सेप्ट पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना भैया। जैसा कि मैं आपको अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ,
और वो क्वेश्चन आप लोग भी नोट करिएगा। दूसरा, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हैगा क्या, लिखेगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति, दूसरा क्वेश्चन लिखेगा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। 200 मीटर चलने के बाद वह 200 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, और 80 मीटर चलता है, ठीक है ना। आगे इसने कहा, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, ठीक है भैया, 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, ठीक है। आगे इसने क्या कहा, 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर अपने बाएं मुड़ता है। अंत में वह फिर अपने बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, ठीक है ना भाई। आपको क्वेश्चन देखने में बड़े लग रहे होंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमेशा एकदम छोटा होगा, कम समय में आप निकाल पाओगे। और 40 मीटर चलता है, और बाएं मुड़ता और 50 मीटर चलता है, यहां तक नोट हुआ। बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता, अंत में वह बाएं मुड़ता है। फिर से वह चलो ठीक है, अंत में वह अपने बाएं मुड़ता और 50 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, समझिएगा। शुरुआत करते हैं हम कि हम इसको चाहे फिगर से बनाए, चाहे हम आपके जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा उससे बनाओ। जैसे मैंने एक व्यक्ति बात की, किस तरफ चलना शुरू किया शुरुआत में, दक्षिण, मैंने दक्षिण लिख लिया। फिर वो क्या करता है, 200 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, राइट हैंड लिख लिया। और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, फिर राइट हैंड लिख लिया। और 100 मीटर चलता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, लेफ्ट हैंड लिख लिया। और 50 मीटर चलता है, अंत में वो फिर से अपने बाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट हैंड लिख लिया, ठीक है ना, 50 मीटर चलता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, चाहे वो कितनी बार भी राइट लेफ्ट करता चला जाए, तो एक कंसेप्ट यही है जो आप लिखते चले जाइए भैया। तो राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, जो बचेगा ना वही मेरा आंसर होगा, ध्यान रखिए। लेकिन बचा कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर कुछ नहीं बचा इसका मतलब पता क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। अगर हम 4 बार राइट घूमें या 4 बार हम लेफ्ट घूमें तो इसका मतलब होता है 360 डिग्री घूमना या 0 डिग्री घूमना, ठीक है ना। यानी 4 राइट का मतलब होता है कि आप माना कि एक व्यक्ति है उत्तर दिशा में जा रहा है, तो एक बार घूमेगा तो यहाँ पहुंचेगा, एक बार घूमेगा तो यहाँ पहुंचेगा, एक बार घूमेगा तो यहाँ पहुंचेगा, एक बार घूमेगा तो फिर से यहाँ पहुंचेगा। 4 राइट घूमे या 4 लेफ्ट घूमे, इसका मतलब क्या होगा, 0 डिग्री, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। यानी फिर से हमारी कौन सी दिशा, वही दिशा जहां से व्यक्ति चलना शुरू किया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, दक्षिण बनेगा। बात कंफर्म हुई। इस तरीके से हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत जल्दी से इन कॉन्सेप्टों से हम लगा सकते हैं, ठीक है ना भैया। जो क्वेश्चन में बात कही जा रही है उसको हम लिखते जाएंगे, उसके बाद राइट लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे, जो भी बचेगा उतना, अगर एक राइट बचता है तो हम एक राइट घूम जाएंगे, अगर एक लेफ्ट बचता है तो एक लेफ्ट घूम जाएंगे। इसी क्रम में हम राइट लेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है हर एक पे बताएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया अभी कि अगर हम एक राइट की बात करते हैं, ठीक है ना भैया, एक राइट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री। एक लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं तब इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें कि अगर कोई व्यक्ति 2 बार राइट हैंड घूमता है या 2 बार लेफ्ट हैंड घूमता है तो कितना घूमेंगे फिर, 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब
हम विपरीत हो जाएंगे किसी भी दिशा से, ठीक है ना। अगर हम बात करें 3 राइट घूम जाइए 3 लेफ्ट घूम जाइए, तो इसका मतलब क्या हुआ 270 डिग्री हम घूमते हैं, ठीक है ना। अगर राइट की बात करेगा तो क्लॉकवाइज घूम जाएंगे 270 डिग्री, अगर लेफ्ट की बात करेगा तो हम 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। बात क्लियर हुई ना। अच्छा, एक और तरीका है, मैंने जो बताया कि 4 राइट 4 लेफ्ट होने का मतलब होता है कि 0 डिग्री या 360 डिग्री, ठीक है ना। फिर से उसी दिशा में आ जाता है, 0 डिग्री या 360 डिग्री का मतलब हुआ कि व्यक्ति जहां से चलना शुरू किया था उसी दिशा में फिर से आ गया, मतलब लास्ट में उसकी दिशा वही होगी। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम 3 राइट और 3 लेफ्ट की बात करें, इसको और भी हम छोटा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम 3 बार राइट हैंड घूम रहे हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, माना कि एक व्यक्ति है यहां से चलना शुरू किया और उत्तर में जा रहा है, ठीक है ना भैया, उसको 3 बार राइट हैंड घुमाया जाए तो हम घूमते घूमते कहां पहुंचेंगे, पश्चिम में पहुंचेंगे ना। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें कि 3 राइट ना घूमकर एक बार हम इसको लेफ्ट हैंड घुमा दें, तब भी तो हमारा आंसर यही बनेगा। यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक बार लेफ्ट हैंड घुमा दे, कहां जाएगा वो, पश्चिम में जाएगा। तो यही एक कंसेप्ट है कि 3 राइट ना घूमकर एक बार लेफ्ट हैंड घूम जाओ तब भी आंसर हमारा वही होगा, ठीक है ना। अगर हम 3 बार लेफ्ट हैंड घूम रहे हैं, 3 बार लेफ्ट हैंड मत घूमो, तो हम एक बार राइट हैंड घूम जाए तब भी हमारा आंसर वही होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे यही राइट लेफ्ट के कॉन्सेप्ट पे। तो समझते चलिएगा, आज मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दिया हो, बाकी आप चाहे इस पे 20 क्वेश्चन करिए, 50 क्वेश्चन करिए, 100 क्वेश्चन करिए, यही कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा हर एक क्वेश्चन पे, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है ना भाई। और वो सब क्वेश्चनों को मैं जरा लिखता हूँ और लिखने के बाद आप लोग भी नोट करते रहिएगा और सारे क्वेश्चनों को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, जहां भी डाउट होगा वो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है ना भाई। और अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, जैसा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लिखेगा, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद 200 मीटर चलने के बाद दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमता है और फिर 100 मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी चलता है। फिर वह बाईं ओर घूमता है, फिर वह बाईं ओर घूमता है और 150 मीटर चलता है, 150 मीटर चलता है, ठीक है ना भैया, 150 मीटर चलता है। इसी तरीके से इसी प्रकार फिर से वह दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमता है और 70 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिखना है और कंप्लीट इसका आंसर कैसे निकालोगे समझिएगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, तो उत्तर पूर्व की दिशा हमने स्टार्टिंग में लिख ली, शुरुआत की दिशा हमको मालूम है। फिर 200 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, राइट हैंड लिख लिया, ठीक है ना भैया। फिर वो 100 मीटर की दूरी चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट हैंड लिख लिया। फिर वो 150 मीटर चलता है, इसके बाद फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है ना। अब वो किस दिशा में जा रहा है ये निकालना आपको। मैंने आपको बताया कि राइट लेफ्ट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक राइट बचेगा। तो हम जानते हैं भैया प्लस के निशान में नॉर्थ ईस्ट की दिशा हमारी यही होती है, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की दिशा हमारी ये होती है। और मैं पीछे बता चुका हूं कि नॉर्थ ईस्ट से या किसी भी दिशा से एक बार राइट घूमने का मतलब होता है कि हम 90 डिग्री घूम जाएंगे। कितना घूम जाएंगे हम, 90 डिग्री घूम जाएंगे। और 90 डिग्री घूमने के बाद हमारी ये दिशा मिलेगी, इसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, हम इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, जिसको हम दक्षिण पूरब की दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, दक्षिण पूरब की दिशा बोलते हैं। ये मेरा आंसर होगा। इस तरीके से आज आपकी क्लास सही होगी और भी हम अगले टाइप पे आएंगे अगली क्लास में और बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। थैंक यू, आज की क्लास सही है।